तो पिछले कुछ दिनों से मैं घांगरिया गांव में था और वहां पे मैं फूलों की घाटी घूमा और हेमकुंड साहिब जी के दर्शन किए और फिर मैं और अलका घांगरिया से नीचे उतरे 9 किलोमीटर और पहुंचे पुल्ला। पहुंच गए भाई, पहुंच गए हैं। कहाँ गई? आप तो ठीक लग रही हो, मेरी हालत ख़राब है। मेरी पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पैरों की अब तो बिल्कुल चला खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलो अभी टैक्सी ढूंढते हैं, फिर निकलेंगे भाई। मेरे को गाड़ी चलाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। अपनी गाड़ी चाहिए मुझे। और फिर पुलना से लोकल टैक्सी में बैठ के हम पहुंचे गोविंद घाट और फिर गोविंद घाट में मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा रखी थी। वहां से अपनी गाड़ी उठा के हम लोग निकले जोशीमठ के लिए और बारिश हो रही थी बहुत ही खतरनाक और रास्ते के बीच में काफ़ी पत्थर गिर रखे थे और सबसे खतरनाक चीज़ ये रहेगी, एक जगह पे रोड के बीचों बीच पूरा झरना गिर रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा पहाड़ अभी नीचे आ जाएगा। तो वो जगह बड़ी मुश्किल से मैंने पार करी और फिर सेफली हम पहुँच गए थे जोशीमठ। अब पिछले ब्लॉग में मैंने एक बात कही थी कि हम घोड़े में क्यों गए। तो सबसे पहली बात तो यही थी कि 3 दिन से हम ट्रैक करने में लगे हुए थे तो काफ़ी थके हुए थे। साथ में मेरा मेन मोटिव यही था जब मैं निकला था ट्रिप पे कि भाई अलका को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई सारे हमारे व्यूअर बोल रहे थे ना कि अब विदेश ले जाओ घुमाने या कहीं और अच्छी जगह ले जाओ, तुम मंदिर क्यों ले जा रहे हो। मतलब अगर आप शादी के बाद पहली बार घूमने जा रहे हो तो आपको बाहर ही जाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना नहीं है। मेरे लिए हर जगह इक्वल है। तो अगर मैं बाहर भी जाता तो वहाँ पर भी मेरी यही सोच रहती है कि भाई बाहर भी कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं ले गया था तो यहाँ पे मेरी ये मतलब ये सोच थी कि यहाँ पे भी दिक्कत ना हो। तो जब जैसे इसने बोला क्या मन कर रहा है, अभी मेरा ना हिम्मत सी नहीं हो रही चलने की, तो मुझे घोड़े में चले। मैंने चलो फिर। मैंने बोला था अगर एक दिन का और रेस्ट मिल जाता तो हम पैदल ही जाते और प्लस टाइम अगर रहता हमारे पास, क्योंकि वो 2 बजे बंद हो जाता है। अगर टाइम रहता हमारे पास तो हम पैदल ही जाते हैं। वही तो, इसलिए मेरे लिए हर एक जो जगह है वो एक समान है। मेरे लिए ये नहीं है कि ये ज़्यादा बड़ी है, ये है शादी के बाद जाने वाली जगह। स्विट्ज़रलैंड जाऊंगा मैं, ये करूँगा नहीं। मेरे लिए स्विट्ज़रलैंड भी वही है। मेरे लिए अपना उत्तराखंड का औली भी सेम उसमें आता है, लेवल पे आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़ा है ये नीचा है। बस जगहें अच्छी होनी चाहिए कि हाँ भाई यहाँ जाके मुझे अच्छा लगा, यहाँ जाके मुझे वैसा फील नहीं आया। जैसे वैली ऑफ फ्लावर गया था तो मेरे को वैसा फील नहीं आया। तो ये कहने का मतलब था। बाकी लोगों के होता है कि भाई हमें विदेश जाना है, करना है, वो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन मेरा माइंडसेट ये है कि मेरे लिए हर चीज़, हर इंसान इक्वल है। चाहे वो बड़े से बड़ा कंपनी का मालिक हो, चाहे वो उसी कंपनी में काम करने वाला कोई नॉर्मल एम्प्लॉय हो, मैं उससे भी उसी तरीके से हाथ मिलाऊंगा जिस तरीके से मैं एम्प्लॉय से हाथ मिलाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं वहाँ उसके घुटनों पे बैठ गया CEO के और नीचे जो एम्प्लॉय है उससे मैं बढ़िया एटीट्यूड में हाथ मिला रहा हूँ। तो इसलिए बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे उस टाइम पे कि शादी के बाद वहाँ जाओ, तो वहाँ भी चले जाएंगे जब मेरे पे पैसे होंगे। क्योंकि सिर्फ जाने आने के ही पैसे हैं मेरे पे, वहाँ घूमने के पैसे नहीं है मेरे पे अभी। तो इसलिए अब जब मैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर ही नहीं सकता अलका को भी और अपने खुद को भी, तो मैं क्यों जाऊँगा। जहाँ मैं कर सकता हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ। होगा कभी बाहर घूमने का, पैसे आएंगे चले जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे पासपोर्ट। तो उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं जा नहीं रहा हूँ बाहर या मेरे दोस्त जा रहे हैं बाहर, ये कर रहे हैं। मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। इंसान खुश होना चाहिए और अगर खुश है तो बढ़िया है, नहीं है खुश तो फिर दिक्कत है। फिर चाहे तुम कितने ही पैसे कमा रहे हो। बाकी ट्रिप अभी जितनी गई आप खुश हो उससे? बहुत है बहुत। बहुत खुश। सच बोलो, सच। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। लोगों का क्या बोलते रहेंगे। स्विट्जरलैंड भी चले जाएं तो भी कमेंट करेंगे। कहीं भी कि आप तो अगर हम बाहर चले जाते ना विदेश तो फिर बोलते हैं आप तो बड़ा बोलते थे कि उत्तराखंड घुमाऊंगा, जैसी अब बीवी आ गई तो चले गए बाहर, हो गया और अब उत्तराखंड घूम रहे तो भाई यही जगह रह गई क्या। अब शादी के बाद बीवी को धार्मिक जगह घुमाओगे, मंदिर घुमाओगे, तो भाई अब मन कर रहा है घूमने का तो क्या करें। बीवी को ज्यादा बिगाड़ो मत, उसको आदत पड़ जाएगी। बहुत खर्चा कराता है, जैसे कुछ होता है ना। तो क्या खर्चा कराया? जैसे मम्मी उस दिन शॉपिंग कराया, उन्होंने ना तीज की शॉपिंग कराई थी। ज्यादा बिगाड़ो मत, खर्चा कराने की आदत लग जाएगी, ये वो। स्विट्जरलैंड लेके जाओ तो तब भी यही बोलेंगे, ओह इसका तो ये है, इसके तो अलग नौटंकी, इसने बोला होगा स्विट्जरलैंड जाना है लाना। जैसे हम आपका एंटरटेनमेंट करते हैं वैसे आप कमेंट्स के थ्रू हमारा एंटरटेनमेंट करते हो। लोगों को लगता हो ना चलो ये बोल देते हैं, अभी इनको बुरा फील करवाते, तो हमें बुरा नहीं लगता है। तो बस यही कहने का मतलब है कि अलका के कंफर्ट के लिए मैंने घोड़ा चूज किया, वरना मैं घोड़ा नहीं चूज करता। इसकी खुशी सर्वप्रिय है और वो इसलिए मैंने घोड़ा करा था, इससे अदर कोई रीजन नहीं है। आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि आज है 4 अगस्त मंडे, आज है हम दोनों का फास्ट, इसीलिए हम जा रहे हैं मंदिर। हम वैसे भी पहाड़ों में आए हैं, पहाड़ों में तो मंदिर होते ही हैं।
तो जोशीमठ में ही पास में ही मंदिर है, नरसिंह मंदिर, और एक और मंदिर उन्होंने बताया ज्योतिर्मठ ज्योतिर्मठ ऊपर है जो वो। कि भोलेनाथ का ही है। हाँ। जो हमने सोचा इतनी अच्छी जगह आए हैं तो क्यों ना जल चढ़ाने चलते हैं। तो अभी हम नहा धो के हो गए हैं तैयार और अब हम जा रहे हैं, सबसे पहले जा रहे हैं नरसिंह मंदिर। हम जाने के लिए अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा पैदल चलते हैं। थोड़ा नज़ारे तो वैसे दिख नहीं रहे हैं क्योंकि पूरा कोहरा हो रखा है। कल रात से ही बारिश चल रही है लगातार और पूरी धुंध हो रखी है। और अभी हम नरसिंह मंदिर पुराने वाले रास्ते से जा रहे हैं। ये पुराना गेट है मंदिर का, और जो नया गेट है वो थोड़ा आगे से है, यहीं से ही मतलब होगा 100-150 मीटर आगे होगा। वो नया गेट है तो उसका प्रवेश द्वार काफ़ी अच्छा बना रखा है। वाह कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। सोचा नहीं था ना आपने ऐसा होगा। मेरे को नहीं पता था, मेरे को लगा ऐसे छोटा सा मंदिर होगा। सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो में जस्टिफाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, दिखाओ मुझे। हाँ पर सामने से बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जहाँ भी आपने दर्शन किया ना नरसिंह मंदिर के, जब बद्रीनाथ में कपाट बंद हो जाते हैं तो वहाँ से डोली आती है, फिर 6 महीने वो यहीं नरसिंह मंदिर में रहती है, बद्रीनाथ भगवान की डोली। तो इसलिए भी मान्यता है मंदिर की। साथ में मंदिर के अंदर एक नरसिंह देवता की मूर्ति है, और अगर आप सुबह 7 बजे आएंगे मंदिर के दर्शन करने तो उस समय नरसिंह देवता की मूर्ति पूरी प्रॉपर दिखती है। तो उस समय हाथ दिखता है उनका, तो हाथ उनका पतला होने में लगा हुआ है। तो जब वो हाथ पतला हो जाएगा ना, बिल्कुल मतलब गायब हो जाएगा, तो उसके बाद जो बद्रीनाथ धाम है वो विलुप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि बद्रीनाथ मंदिर के सामने नर और नारायण पर्वत है, तो वो दोनों पर्वत जब आपस में मिल जाएंगे तो फिर बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और फिर श्रद्धालु भविष्य बद्री के दर्शन करेंगे। तो ये मान्यता है। तो इसलिए आप लोग भी कभी भी जोशीमठ आए तो 7 बजे आना और मंदिर के दर्शन करना, तो आपको भी हमारी तरह नरसिंह देवता का अभिषेक देखने को मिलेगा और हाथ देखने को मिलेगा उनका। तो दर्शन कर लिया हमने बढ़िया करके मंदिर के, और अब चलते हैं दूसरे मंदिर जो है ज्योतिर्मठ। वहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ा के आते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी हमने शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया था, यहाँ नरसिंह मंदिर में भी शिव जी का मंदिर था, लेकिन हमने बोला चलो ज्योतिर्मठ मंदिर की भी बहुत मान्यता है तो वहाँ भी चलते हैं जब आए रखे हैं। तो साथ में अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि आज व्रत है हमारा, तो रात को हम खाना कैसे खाएंगे, मतलब बिना प्याज लहसुन वाला कहाँ मिलेगा, क्योंकि आज कोटद्वार तो मुझे मुश्किल लग रहा है आज पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी समय काफ़ी हो चुका है और जोशीमठ से करीबन 10 से 12 घंटे तो लगेंगे कोटद्वार पहुँचने में, और लगातार बारिश चल रही है आज। अभी तो थोड़ी कम हो रखी है, लेकिन ये वेदर रिपोर्ट ये है कि 36 घंटे लगातार बारिश है, और कोटद्वार में तो काफ़ी हैवी बारिश चल रही है। साथ में कल हमारी अलका का जन्मदिन है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पौड़ी में उसे कुछ सरप्राइज़ दूँ। तो मैंने बात तो करी है पौड़ी में एक जगह, और अलका के लिए एक छोटा सा बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है। तो देखते हैं वो प्लान एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता ढंग से। और हल्का फुल्का ना मैं आज सुबह से ही अलका को चिढ़ाने में लगा हूँ, तो मैं चाह रहा था कि उसका मूड ना थोड़ा ख़राब सा रहे, कि जिससे जब वो शाम को मेरा छोटा सा सरप्राइज़ देखे तो खुश हो जाए। चलिए अभी बढ़िया करके दर्शन हो गए हैं हमारे ज्योतिर्मठ मंदिर के। साथ में एक अपडेट और दे देता हूँ मैं कि जोशीमठ जो मैं लगा हुआ हूँ कि मैं जोशीमठ आ रखा हूँ, जोशीमठ का नाम चेंज होकर अब हो चुका है ज्योतिर्मठ। तो मुझे लग रहा है कई लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी, तो इसलिए मैंने सोचा अपडेट कर देता हूँ कि ज्योतिर्मठ हो चुका है। अब जितने भी आप कहीं पे बोर्ड देखोगे ना, सिर्फ ज्योतिर्मठ लिखा होगा। पहले क्या था? पहले था जोशीमठ, नॉर्मल है ही जो बोल रहा हूँ मैं। किसका? अरे अच्छा ये जो है लगा मंदिर की बात कर रहा नहीं मंदिर नहीं, तो मंदिर के नाम पे ही अब ज्योतिर्मठ रख दिया ना। अच्छा। पहले जोशीमठ था, उसके बाद ज्योतिर्मठ कर दिया। और वैसे जब से ज्योतिर्मठ कराया ना, तब से जो पहले यहाँ क्रैक आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आ रही थी यहाँ पूरे जोशीमठ में, वो चीज़ें ठीक हो गई। मतलब ठीक इन द सेंस कि मतलब दोबारा और क्रैक नहीं आए। अच्छा। जब से नाम बदला है। अच्छा जी। साथ में ये है हमारा रूम, इसमें रुके हुए थे हम। तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी है यहाँ पे, गीज़र है, बेड बहुत अच्छा है, यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। व्यू तो अच्छा ही वैसा वाला शीशा है पर यहाँ से पूरी घाटी दिखती है जो जोशीमठ के आगे वाली है, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से देख के। तो फिलहाल अभी यहाँ से विदा ले रहे हैं जो ओनर है यहाँ के, आशीष डिमरी भैया। वो तो ज़रा अपने काम से जा रखे हैं, तो इसलिए अभी मुझे लग नहीं रहा उनसे मुलाकात हो पाएगी। A few minutes later. तो अभी यहाँ पे मिल चुके हैं हमारे आशीष भैया, और बड़ा अच्छा लगा मिलके आपसे। धन्यवाद आपके होम स्टे में रुके हम। ऐसा कुछ नहीं, आपका ही है। बिल्कुल। तो अगर आप में से भी कोई आता है यहाँ जोशीमठ बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं तो भैया के होम स्टे में ज़रूर रुकना। सबका स्वागत है, अपने घर जैसा है। हाँ बिल्कुल, नीचे नंबर आ रहा होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो जब यहाँ पे पूरे जोशीमठ में क्रैक्स आ रहे थे ना, तो यहाँ पे 2 बड़े बड़े होटल थे। क्या नाम था उन होटल का? माउंट व्यू और मलारी इन। हाँ, माउंट व्यू और मलारी इन। हाँ, तो ये जो पूरी जगह दिख रही है ना खाली, यहाँ पे वो बड़े बड़े होटल थे, मतलब बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी वो, 5 मंजिल की थी। 5 मंजिल। हाँ, अब वो दोनों के दोनों ना ऐसे चिपक गए थे, मतलब एक यूँ गिरा और यहाँ से एक यूँ, दोनों चिपक गए थे। तो बाद में उन दोनों होटलों को तोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो हरियाली हो रखी है यहाँ, और फिर ये भी लगा दिया यहाँ पे
साइड में। सबसे पहले जो 2 मेन होटल थे यहाँ जोशीमठ के, एक हो गया मल्हारी होटल और दूसरा हो गया माउंट व्यू। तो ये दोनों आप देख सकते हो पीछे मेरे, ये दोनों एक दूसरे पे गिर रखे हैं। बीच में जो एक छोटी सी गली थी जाने के लिए दोनों होटल के बीच में, वो पूरी बंद हो गई है अब। और इन 2 होटलों के नीचे जितने भी घर हैं वो सारे खाली करा दिए हैं। और साथ में इस होटल के आसपास जितनी भी जगह हैं सारी की सारी अभी डेंजर जोन में आ रखी है। और इनके सामने क्रॉस ही मार रखे हैं। जहाँ जहाँ क्रॉस दिख रहे हैं तो वो है रेड जोन। तो मतलब इनमें खतरा है और यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। तो अभी हम जिन भैया के यहाँ आ रखे थे होम स्टे में, वो भैया हैं हमारे आशीष भैया। ये भी लगा दिए यहाँ पे साइड में मकानों पे रेलिंग लगा दी है। क्रॉस लगे हुए मकानों पे अभी भी ऐसी। हाँ ये क्रॉस। हाँ तो ये अभी इन्होंने छोड़ दिया वो घर। ये तो ऊपर देखो ना, सारे खाली होकर चले गए घर, वाले सब चले गए। तो भैया वही बता रहे थे कि जितने जहाँ जहाँ मतलब घरों में दिक्कतें आ रही थी तो सरकार ने उनको मुआवजा दिया और फिर जिनको छोड़ना था वो सब छोड़ के चले गए हैं अभी। जैसे ये नीचे वाला घर है, तो जब ये टूटा होगा, ये होटल टूटा तो इसमें भी बहुत दिक्कतें आई। तो ये देखो ये भी घर टूट रहा पूरा। तो इस घर वाले भी यहाँ छोड़ के चले गए, मुआवजा लेके चले गए अपना दूसरी जगह। तो अब तो वैसे जैसे बरसात हो रही है, 2 साल की बात हो गई, 2023 में हुआ था वो। तो अब क्या कंडीशन है? कंडीशन तो खराब ही हो रही है धीरे धीरे। अच्छा खराब ही हो रही है। अच्छा नहीं, जैसे रोड देख रहा हूँ मैं, रोड बढ़िया है एकदम। सीजन की वजह से थोड़ा इसको सही किया। यहाँ पे देखा तो बहुत लंबी दरार थी, हाँ, पिछली बार आए थे ना वही। लेकिन अभी सीजन की वजह से दोबारा इसके ऊपर अब वो जो खेत फटा हुआ था पूरा, वो तो नीचे वाले वो उस घर की तरफ गए थे हम सब। हाँ तो वो कैसा है अभी? वो खेत वैसे है, खेत वैसी है। अच्छा ये अभी भी ये दरारें जैसे सीढ़ियों के बगल में सारे खिसक रही हैं। हाँ जी हाँ दरारें तो अभी भी काफ़ी जगह हैं। ठीक है भैया जी, ठीक है, फिर आराम से मिलेंगे फिर आपसे। हाँ जी हाँ जी। तो आशीष भैया से अलविदा ले लिया है और अब निकलते हैं हम अपना पौड़ी की तरफ। आज सोच रहे हैं हम कि पौड़ी रुकूं मैं। पौड़ी पहुंचने में हमें 5 से 6 घंटे लगेंगे और अगर कोटद्वार पहुंचना है तो कोटद्वार में तो 10 से 11 घंटे लगेंगे। और फिर बरसात भी चल रही है, अभी तो फिलहाल रुक रखी है, लेकिन बरसात भी चली रही है। तो इसलिए बेटर है कि आज का जो हमारा स्टे है वो पौड़ी रहे। और फिर साथ में व्रत भी है, तो इसलिए मैं चाह नहीं रहा हूँ कि मैं ज़्यादा गाड़ी चलाऊँ। और इसी के साथ पौड़ी के भी मौसम का आनंद लेने का मौका मिल जाएगा। कहाँ से आई है? ब्रो ये गाड़ी से आ रही है, बाहर से आई? बाहर से पता नहीं। उफ, ये कूड़े की है, गंदे कूड़े की। यहाँ मुझे लग रहा है कूड़े का ढेर होगा पक्का। सुनो, फ़ोन में लगे रहो, फिर बाद में बोलना कि मुझे पता नहीं अजीब सा क्यों हो रहा होगा। ठीक है ठीक है, सुन रही हो? 5-10 मिनट में बोलने लग जाना कि मेरे ना पेट में ना अजीब सा हो रहा है यार, पता नहीं मेरे को गाड़ी में बैठ के ना हो जाता है। जबकि 50,000 पर बोल रखा मैंने कि गाड़ी जैसी बैठो फ़ोन मत चलाया करो। ठीक है, सुन रही हो ना? बोलोगे ना? बोलोगे अलका? अलका बोलोगे ना? नो नहीं बोलना ना, मैंने सुनना है। क्योंकि ये डायलॉग जो आपका हर समय रहता है, पता नहीं मेरे ना अजीब सा क्यों आता है गाड़ी में बैठ के। जब आपको बोल रखा कि फ़ोन मत चलाओ, ऐसी क्या जरूरत है कि फ़ोन अब भी चलाना है? ज्यादा बनो मत की क्या बात है? 50,000 बार बोल रखा है कि मत चलाया करो। समझ भी नहीं आता उसके। इम्पोर्टेंट है कुछ। क्या इम्पोर्टेंट है कुछ? गाड़ी रोक के भी तो कर सकती है सब चीजें। कैसे रोको मैं? वो तो स्टीयरिंग तो अभी तक जब रुकी हुई थी तब कर लेते। अब नहीं आया था ना वो इम्पोर्टेंट। हाँ तब नहीं आया था। पता नहीं क्या एकदम गाड़ी में बैठते ही पता नहीं फ़ोन में उंगली चलने लग जाती हैं। वाओ बिग बॉस, वाओ दिखाओ कि आप मुझे कैसे डांटते हो। वाओ वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएट। दिखाओ सब बहुत तारीफ करेंगे। ठीक है, नहीं नमक नहीं चाहिए ना, व्रत है ना आज। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना खीरे की। हाँ? पानी आ गया खुशबू से। सुबह से फिर भूखे भी तो हैं हम लोग, आना ही है पानी। कुछ तो बड़ा ये। तो अभी पहुंच चुके हैं हम पौड़ी और आ चुके हैं अपने होटल में। और भाई कोटद्वार से तो बहुत खतरनाक खबरें सुनने को मिल रही है। कोटद्वार और दुगड्डा का जो रास्ता है वहाँ पे आज सुबह एक न्यूज़ आई कि एक टैक्सी जा रही थी, मतलब टाटा सुमो, उसके ऊपर बड़ा सा एक पत्थर गिर गया, बोल्डर। उसके बाद अभी शाम को एक न्यूज़ आई, एक प्राइवेट कार जा रही थी, मतलब जैसे हम लोग की कार होती है, उसके ऊपर भी पत्थर गिर गया। भाई साहब अब सोच रहे हैं कि कोटद्वार जाएँ कि ना जाएँ। कोटद्वार दुगड्डा वाला रास्ता तो बड़ा खतरनाक हो रखा है आजकल। और हम आ रखे हैं अभी यहाँ पे BSR फार्म्स। पूरा जो हमारा पहाड़ में घर होता है बिल्कुल उस हिसाब से बना रखा है, पटाली वाला। खाना अभी रखा है जरा। ठीक है। पानी की 3 बोतल से। ओके। ये हैप्पी बर्थडे। सीरियसली तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड।
कैसा लगा? रिकॉर्ड कर दी। चप्पल की तारीफ मंदिर में आ रही हो क्या? इतना साफ था कि ऑटोमेटिक चप्पल उतर गई। वो यार, क्या हो गया? शर्मा के रही हो? मुझे हंसी कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है क्योंकि बहुत। नहीं, अब ये क्या बना दिया? ये बनाने के लिए तो नहीं बोला था। पर बढ़िया लग रहा है। मस्त एकदम। मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ। ये देखो, वेलकम। अरे वाह, कस्टमाइज्ड है तो बिल्कुल। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सुयश जसवाल। ऐसे तो मैं लेके जाऊंगी साथ में।